न्यूज नेशन पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। एक बार फिर से लगातार हमारी बड़ी खबर पर बड़ी कवरेज जारी है। किसान आंदोलन को लेकर बड़ी खबर। उनके आंदोलन का आज 43वें दिन आज किसान अपने ट्रैक्टर के साथ मार्च कर रहे हैं। कह रहे हैं ये तो सिर्फ रिहर्सल है, ट्रेलर है। असल तैयारी दरअसल 26 जनवरी की है। कल 9वें दौर की बातचीत होनी है और अगर 9वें दौर की बातचीत में उनकी समस्याओं का पूर्ण समाधान नहीं निकलता है या फिर इसका रास्ता साफ नहीं होता है, सरकार उनकी मांगे नहीं मानती है, तो 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस की परेड के साथ वो दिल्ली की सीमाओं पर अपनी परेड अलग से निकालेंगे, जिसमें महिलाएं बड़ी संख्या में शामिल होंगी। ट्रैक्टर परेड और किसानों की यह परेड निकलेगी, जिसका नेतृत्व तो बड़े पैमाने पर खुद महिलाएं करेंगी। दिल्ली के अलग अलग बॉर्डर पर हमारे रिपोर्टर्स तैनात हैं ताकि हम आपको ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट और आंखों देखा हाल और तस्वीर हम आपको दिखा सकें। दिल्ली के अलग अलग बॉर्डर पर किसानों का ट्रैक्टर मार्च लगातार जारी है। नावेद हमारे साथ जुड़े हैं, इसके साथ ही ज्योति हमारे साथ जुड़ी हैं और नैना यादव भी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। नैना, इस हिस्से की शुरुआत में मैं आपके साथ करता हूं। आमतौर पर हमने ट्रैक्टर को खेतों में चलते देखा, खेतों की जुताई करते देखा, लेकिन आज दिल्ली की दहलीज पर चमकती सड़कों पर ट्रैक्टर दौड़ रहे हैं ताकि अपनी मांग को, अपनी आवाज को सरकार तक बुलंद आवाज में पहुंचाई जा सके। और ट्रैक्टर और वही हल और ट्रैक्टर यहाँ बड़ी संख्या में 4 व्हीलर्स हैं, 2 व्हीलर्स मौजूद। इसके अलावा ठीक है नैना, कुछ तकनीकी दिक्कत है, मैं दोबारा आपके पास लौट कर आता हूं। ये तस्वीरें आप देखिए, हाईवेज की तस्वीरें, सड़कों की तस्वीरें। आमतौर पर गाड़ियां फर्राटा भरती हैं, लेकिन किसान अपने हाथों में झंडा लेकर अपने ट्रैक्टर के साथ इन सड़कों पर आगे बढ़ रहे हैं। वजह सिर्फ एक है कि कल होने वाली 9वें दौर की बातचीत से पहले एक बार फिर से सरकार तक अपनी आवाज़, अपनी मौजूदगी जताई जा सके, पहुंचाई जा सके। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं दिल्ली की दहलीज पर जो किसान डटे हुए हैं। हमारे साथ स्टूडियो में भी आम किसान मौजूद हैं, प्रबल प्रताप सिंह भी हमारे साथ मौजूद हैं। कल 9वें दौर की बातचीत, खेत में अब तक हमने देखा है ट्रैक्टर को दौड़ते हुए, खेतों की जुताई करते हुए, लेकिन आज चमकती सड़कों पर ट्रैक्टर दौड़ाने का मकसद क्या है? सरकार कहती है कि किसान अन्नदाता है और किसान की कोई मांग मानी नहीं जा रही। दिन पे दिन मीटिंग आगे बढ़ाई जा रही है। अगर सरकार मांग किसान की नहीं मांगती है तो आज तो एक रिहर्सल है ट्रैक्टर पर। आगे चल के 26 जनवरी पर किसान ही हज़ारों की संख्या में ट्रैक्टर आएगा जो दिल्ली लाल किला पर आकर झंडा फहराएगा। और सरकार को किसानों के आगे झुकना ही पड़ेगा, अपने तीनों काले बिल वापस लेने पड़ेंगे, एमएसपी पर गारंटी कानून लगाना पड़ेगा। गारंटी कानून लाएं, किसान आयोग का एक्ट करें, तो डीजल पर जीएसटी लगाएं, यही हमें उम्मीद है। ठीक है, नावेद भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नावेद, जिसका जिक्र हम पहले कर रहे थे, खेतों में ट्रैक्टर दौड़ते हैं, किसान खेतों में होते हैं, लेकिन देखिए पिछले 43 दिनों से किसानों ने डेरा डाल रखा है दिल्ली की दहलीज पर, अपने साजो सामान के साथ, अपने ट्रैक्टर के साथ, अनाज सब्जियां लेकर लंगर डाल रखा है ताकि सरकार को अपना दर्द बताया जा सके, सरकार को यह महसूस कराया जा सके कि उसके इन तीनों कृषि कानूनों से किसानों को जबरदस्त आपत्ति है। राकेश, देखिए सड़क ही होती है, मत भूलिए। भले ये घर छप्पर का क्यों ना हो, अपना घर सुकून देता है। किसान यहाँ पर पिछले 42 दिन से डटे हुए हैं। हालांकि सड़कों पर एक ट्रैक्टर दौड़ते हुए आप देख रहे हैं, लेकिन हाँ, यहाँ पर जो स्थितियाँ हैं वो समझनी होगी। पिछले 2 दिन से दिल्ली का मौसम कैसा है, लगातार बारिश हो रही है, कोहरा पड़ रहा है और उसमें भी किसान जो है इन तंबुओं में अपने आप को किसी तरीके से बचाए हुए हैं। कोशिश यही होनी चाहिए कि जल्द से जल्दी जो भी है इसका समाधान निकले, क्योंकि अगर दोनों जगह अस्खलबल कभी भी हुआ तो उससे दिक्कत किसानों को भी होगी, आम जनता को भी होगी। आप ये भी समझिए, दिल्ली की बॉर्डर जो 7 अलग अलग बॉर्डर है वो बंद है, उससे दिल्ली को नुकसान हो रहा है, दिल्ली में सामान नहीं आ रहा है। जो किसान है वो अपना घर बार छोड़कर बैठे हुए हैं, यहाँ पर मैनेज कर रहे हैं किसी तरीके से चीज़ों को। तो जो बातचीत है वो चल रही है, लेकिन सकारात्मक तरीके से हो तो वही बेहतर हो। और एक और चीज़ मैं आपको अब तो कुछ देर पहले दिखाना चाह रहा था, जो मैं कह रहा था कि रिहर्सल है, तो उस रिहर्सल में हर चीज़ को यहाँ पर डाला गया है। इस रैली के अंदर में लोग तो हैं, ट्रैक्टर है, लेकिन बीच बीच में ऐसे लंगर लगाए गए हैं जिसमें चाय, पकौड़ियाँ, ये सब दिया जा रहा है किसानों को जो रैली में चल रहे हैं, ताकि पूरे रास्ते में उन्हें कहीं पर भी ये फील ना हो कि वो कुछ अलग कर रहे हैं, वो वहाँ बैठे हैं या कहीं और है। निश्चित तौर पर नावेद, निश्चित तौर पर आप हमारे साथ बने रहिए। किसान नेता उनसे बात कर लेते हैं। जी बिल्कुल। ये बताइए
ये बताइए 30 किलोमीटर का सफर है, ये आज हम जो तय करने वाले हैं। हमने देखा बीच में कुछ लोग आए जिन्होंने लंगर के जरिए चाय और पकौड़ी दी है, ये पूरे रास्ते में लेंगे ऐसे ही? देखिए 300 किलोमीटर का सफर तय करके आ रहे हैं, ये तो केवल 30 किलोमीटर का है। ठीक है, चलिए नावेद आपके पास लौटकर आते हैं। एक बार ज्योति का रुख कर लेते हैं। आज ज्योति, लगातार सिंघू बॉर्डर पर आप जाती रही हैं, सबसे ज्यादा किसानों का जमावड़ा सिंघू बॉर्डर पर ही देखने को मिला है। अलग अलग तस्वीरें इस आंदोलन की सिंघू बॉर्डर से हमें देखने को मिली हैं। आज जो माहौल है उसे आप देखकर क्या समझ पा रही हैं, आपका विश्लेषण क्या है? जी, मैं राकेश आपको बता दूं कि भीड़ बहुत ज्यादा है। अब तक मैं सिंघू बॉर्डर कई बार आ चुकी हूं और आज की जो भीड़ है वो वाकई में ये बताने के लिए काफी है कि जो पंजाब से किसान जो है काफी संख्या में यहाँ पहुंचे हैं। आइए मैं पहले आपको रंग दिखाती हूँ। ये डीजे वाले ट्रैक्टर पर मैं बैठी हुई हूँ, स्पीकर्स यहाँ पे लगे हुए हैं। ऐसे आपको तरह तरह के हर ट्रैक्टर पर ऐसे बड़े बड़े स्पीकर्स लगे हुए दिखाई देंगे, लाइटें होंगी। और जरा तस्वीरें जरा देख लीजिए। मोहित बख्शी मेरे साथ मौजूद है। मोहित, कितने किलोमीटर का जत्था है? 5.5 किलोमीटर हम आ चुके हैं और अभी 4 किलोमीटर और जाना है। 9.5 किलोमीटर है जो स्टार्टिंग पॉइंट है। सिंघू बॉर्डर से स्टार्टिंग पॉइंट जहां पर रखा गया है वो 9.5 किलोमीटर है और उसके बाद टीकरी यानी बहादुरगढ़ की तरफ का जो रास्ता है वो भी तय करना है। लेकिन आप सुबह से देख रही हैं, आप सुबह से 7 बजे से मेरे साथ हैं, यहाँ तक आने में हमें इतना समय लग गया है तो अंदाजा लगा सकते हैं। तस्वीरें दिखा रहे हैं सुभाष आपको कि कैसे जो रैली है कितनी ज्यादा बढ़ जा रही है। बिल्कुल, मैं मोहित आपको रोक रही हूँ। ये तस्वीरें जरा देखिए, ट्रैफिक जाम हो गया इस सड़क पे और ये लगातार गाड़ियां भी जा रही है, ट्रैक्टर भी जा रहे हैं। लंबा जत्था है, जहां नजर जाएगी दूर तक। मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूंगी कि आपको दिखाएं, जहां तक नजर जाएगी आपको ट्रैक्टर ही ट्रैक्टर दिखाई देंगे और पूरी तैयारी के साथ खाने पीने की चीजें रखी हुई है, पानी की बोतलें रखी हुई है, मूंगफली रखी हुई है, टॉफियां रखी हुई हैं, हर चीज यहाँ पर मौजूद है। और किसानों का कहना यही है कि देखिए जो 3 कृषि कानून है वो आप वापस ले लीजिए। आपकी मांग जो हमारी मांग है वो सरकार को माननी पड़ेगी। हम इसीलिए यहाँ बैठे हुए पूरी तैयारियों के साथ इस आंदोलन की शुरुआत की गई है ताकि इस लड़ाई और आंदोलन को लंबा खींचा जा सके। अगर जरूरत पड़ती है तो मैं आपके पास लौट कर आता हूं। ज्योति, मैं नैना का रुख कर लेता हूं इससे पहले कि मैं स्टूडियो में किसानों का रुख करूं। नैना, एक बार फिर से जरा तस्वीरें दिखाइए और अभी आप कहां तक पहुंची हैं? पीछे लगा दो, बांस है हाथ में लग... चलिए नैना का हम रुख करते हैं। आप संभवतः उनका फोन कनेक्टेड नहीं है। शिवराज सिंह हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। अब बातचीत कहां फंस जा रही है? देखिए, जब 7वें दौर की बातचीत हुई 30 दिसंबर को, 2 बातें सरकार ने मान ली। ऐसा लगा कि शायद अब डेडलॉक खत्म हो जाएगा, अगले दौर में या उसके अगले एक दौर में शायद समाधान निकल जाए। बातचीत यहाँ फंस रही है कि सरकार एमएसपी को गारंटी कानून बनाने के लिए तैयार नहीं, क्योंकि अगर एमएसपी को गारंटी कानून इन्होंने बना दिया तो जैसे इस बार इन्होंने विदेश से मक्का आयात की, पिछले बार दाल इन्होंने दलहन आयात किया, उससे पहले चीनी इन्होंने विदेश से ली, तो विदेश से जो ये कमीशन जो खोरी चलती है, हमारे सरकार में जो बैठे हुए प्रतिनिधि हैं उनका कमीशन तय होता है, वो कमीशन मारा जाएगा और विदेश से किसानों की फसल आयात नहीं। जब हमारे देश में बम्पर पैदा हो रही है तो बाहर से क्यों मंगाते हैं ये? अब क्या मक्का अपनी खरीदी नहीं गई और बाहर से मक्का मंगा ली, क्या देश के किसान का दुर्भाग्य नहीं है? तो इसलिए जब सीधी उंगली से घी नहीं निकलता है तो हल्की सी उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है। अभी सीधी उंगली से घी नहीं निकल रहा था। हमारे 60 किसान भाई शहीद हो गए, खून से लेटर तक इनको लिख दिया गया, लेकिन इनकी आँख का मोतियाबिंद हटानी, कान का गूंग छिटानी, थोड़ी सी उंगली टेढ़ी की है। अगर उंगली टेढ़ी करने से बात नहीं बनेगी तो घी के पीपा को भट्टी पर तपाया जाएगा, घी को तपाया जाएगा, जब घी निकलेगा। ये आराम से मानने वाली सरकार नहीं है, क्योंकि बहुत भारी बहुमत से हमने वोट दिया है इनको। ठीक है, बहुमत से वोट दिया है और उसी अधिकार से किसान दिल्ली के दहलीज पर डटे हैं कि सरकार उनकी बातों को सुने, उनकी बातों को माने। रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, बहुत जल्द वापस लौटते हैं। ब्रेक के बाद चलिए आगे बढ़ते हैं। लगातार बड़ी खबर पर बड़ी कवरेज हमारी जारी है। आज किसान अपने ट्रैक्टर पर मौजूद हैं, ट्रैक्टर के साथ मार्च निकाल रहे हैं। घमासान बड़ा है, समाधान कब निकलेगा इसकी तस्वीर अभी साफ नहीं हो पा रही। सबसे पहले 10 तस्वीरें देखिए। ट्रैक्टर मार्च निकल रहा है, केएमपी पर यह रैली है, पदयात्रा भी चल रही है। किसानों की कड़ी सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं। किसानों ने पहले ही अपना रोड मैप प्रशासन को दे दिया था कि जिस रूट पर वो ट्रैक्टर मार्च निकालना चाहते हैं उस पूरे रूट पर सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए गए हैं। पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान तैनात हैं। ट्रैक्टर पर राकेश टिकैत मौजूद हैं। लगातार इस पूरे आंदोलन की वो अगुवाई कर रहे हैं। आंदोलन का 43वां दिन है। बॉर्डर से
दिल्ली की दहलीज, दिल्ली के दरवाजे पर किसानों ने 43 दिन पहले दस्तक दे दी थी। तब से ये लगातार आंदोलन चला आ रहा है। सुरक्षा बंदोबस्त है, बड़ी कवरेज है, 8 बार बातचीत हो चुकी है। 4 तारीख को बातचीत हुई थी 8वें दौर की, 9वें दौर की बातचीत कल होनी है। सवाल ये उठता है, क्या कल की बातचीत से समाधान का कोई रास्ता निकलेगा? और चलिए ज्योति का रुख कर लेते हैं। हमारी सहयोगी हमारे साथ लगातार जुड़ी हुई हैं और जो कि ग्राउंड जीरो पर मौजूद है। उनके साथ बलवीर सिंह सिरसा मौजूद हैं। ज्योति, बताइए क्या तस्वीर, कहां मौजूद है, और जरा बलवीर जी से बातचीत भी करिए। जी, बलदेव सिंह सिरसा हमारे साथ मौजूद है। राकेश, ठीक है, बलदेव सिंह सिरसा हमारे साथ मौजूद हैं, संयुक्त किसान मोर्चा के सदस्य हैं और लगातार सिंगू बॉर्डर पर जो आंदोलन चल रहा है उस पर उनकी खास नजर बनी हुई है। बलदेव जी, सरकार से बातचीत के बीच में ये रैली की क्या जरूरत है? सरकार बातचीत नहीं हमारे से कर रही। सरकार बेटा जी हमारे साथ ड्रामे कर रही है। जैसे सरकार ड्रामे कर रही है उसी तरह हम भी बातचीत करते हुए उनको बराबर का जवाब दे रहे हैं। जैसे शास्त्री जी ने नारा दिया था, जय जवान जय किसान। किसान का एक बेटा बॉर्डर पे है, दूसरा बेटा खेत में काम करता है। जिस तरह 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस पर एक किसान का बेटा वहां पर फौजी वर्दी में परेड करेगा और दूसरा किसान का बेटा, जैसे हमारे जो टोनी गोपालपुर, मंगी पहलवान और गुरदीप सिंह ट्राली और अपने टोनी संधू जैसे हमारे कबड्डी के नामवर प्लेयर हो जाएंगे। ठीक है, ठीक और है। ये लोग- बलदेव जी, ये आज की इस रैली में कितने ट्रैक्टर है? कितने, यह हमारे को भी नहीं पता लग रहा। ये तो गिनती सरकार करे। अंदाजा तो ये अंदाजा भी कहना गलत है। ठीक है ज्योति, चलिए एक अलग तस्वीर है इस आंदोलन 4-5 की। हजार से ज्यादा आप कह रहे हैं। मुझे लगता है कि सालों में किसी आंदोलन की ऐसी तस्वीर, स्वस्फूर्त आंदोलन की ऐसी तस्वीर देखने को नहीं मिली होगी जो इस वक्त दिल्ली की दहलीज पर दिखाई दे रही है, जहां पर हजारों की संख्या में किसान लगातार मौजूद हैं। ज्योति, मैं आपके पास लौट कर आता हूं। नावेद का मैं रुक कर लेता हूं। नावेद, शुरुआत से हमने देखा है कि एक वेल मैनेज्ड ये आंदोलन है, स्वस्फूर्त आंदोलन, और उसके साथ ही यह आंदोलन लंबा चले, इसकी पूरी तैयारी, चाहे मनोरंजन के हिसाब से, खाने पीने के हिसाब से, ठहरने के हिसाब से। देखिए, सफर लंबा है और लंबे सफर का रास्ता तय करना है। यहाँ पर दिक्कतें कई सारी है। पिछले 42 दिन से किसान डटे हुए हैं, लेकिन जोश में कोई कमी नहीं है, क्योंकि ये हौसला है किसानों का जो पिछले 42 दिन से इन्हें यहाँ पर डटे हुए। जोश में कोई कमी आई है? बिल्कुल कोई कमी नहीं जोश में, दुगना हो रहा है हमारा जोश। 42 दिन से यहाँ पर कोई कमी नहीं है, बिल्कुल आराम से रह रहे हैं। हमारा तो ये प्रोग्राम है कि हम होली और फाग यहाँ मनाएंगे, और अगर मोदी सरकार ने और लेट किए तो दीपावली के दीप भी यहीं जलाएंगे। मनोरंजन कैसे करते हैं यहाँ पे? मनोरंजन कैसे करते हैं? मनोरंजन तो आपस में बात करके, ताश खेल के, एक गाना हो जाएगा। किसान एकता जिंदाबाद। गाना मैं कब्जा करने बड़े कलाकार तो, लेकिन किसानों के लिए गाना जरूर गा देते हैं। मेरे देश की धरती हो, मेरे देश की धरती, सोना उगले उगले हीरे मोती। मेरे देश की धरती, ये वही हीरे मोती हैं जो अपना हक लेने के लिए 43 दिन से यहाँ पड़े हैं और सरकार के कान पर अभी तक चूं नहीं हुई है। आज हम सरकार को दिखाना चाहें, ये तो जिस तरह युद्ध होता है ना, उसके लिए तो एक अभ्यास चल रहा है। ये तो एक ट्रेलर है, आखिरी पिक्चर तो 26 तारीख को कराएंगे। किसान एकता। राकेश 42 दिन से डटे हुए, और एक तस्वीर मैं आपको दिखाना चाहूंगा, अगर आप मेरे पीछे देख पाए, दूर दूर तक आपको सिर्फ ट्रैक्टर ही ट्रैक्टर दिखाई देंगे। और यहाँ पर आज जहाँ नजर जाएगी सिर्फ ट्रैक्टर दिखाई दे रहे हैं। आपने जो एक बहुत बढ़िया बात कही थी, ऊपर मेट्रो नीचे ट्रैक्टर है। इन सड़कों पर दिल्ली वालों ने इतने ट्रैक्टर शायद ही पहले कभी देखे हो। आमिर मेरे सहयोगी लगातार मेरे साथ बने हुए। आमिर, कितनी तादाद होगी? अभी इस समय जो हमें इनपुट्स मिल रहे हैं कि ये जो पूरा का पूरा कुंभा है 5 किलोमीटर 6 किलोमीटर का लगातार लाइन है, ट्रैक्टर आगे पीछे लगे हुए हैं, और करीब मैं बता रहा हूँ आपको 2500 ट्रैक्टर जो हैं
वो इस पूरी रैली में एक साथ जुटे हुए हैं और टिकरी बॉर्डर से हैं। करीब 10,000 से 12,000 के बीच में जो किसान हैं वो इसके ऊपर बैठे हुए हैं और ये सीधे पहुंच रहे हैं कुंडली तक। कुंडली का जो की दूरी है जो टिकरी बॉर्डर से वो करीब 28 से 30 किलोमीटर की दूरी जो है वो चूंकि ट्रैक्टर से जा रहे हैं, जाम भी है, 2-2.5 घंटा 3 घंटा तक लग सकता है। तो कुल मिलाकर के स्थिति कुछ इस तरह की बनी हुई है कि ये अभी इनका किसान संगठनों का कहना है कि ये टेलर है, 26 तारीख के लिए बेसिकली रिहर्सल है और सरकार के सामने एक ये प्रदर्शित करना चाहते हैं कि किसान एक साथ है, एकजुट है। बार बार ये बात हो रही है 26 तारीख को क्या होगा अलग, क्या अलग होगा 26 तारीख? देखिए, सरकार ने कई दौर की बातचीत किसानों के साथ कर चुकी है और कहीं ना कहीं केंद्र सरकार ने किसानों का विश्वास खो दिया है, क्योंकि इतनी लंबी बातचीत की हमें आवश्यकता नहीं थी। जिस प्रकार से कोरोना काल में बिलों को बनाया था उसी प्रकार से बिलों को तोड़ा भी जा सकता था, लेकिन बातचीत और तारीख से तारीख हम तंग आ चुके हैं। इसलिए हमने डिसाइड किया है कि आगे के जितने भी प्रोग्राम हैं हम लगातार करते रहेंगे। सरकार जब तक नहीं मानती हम अपने प्रोग्रामों को स्थगित नहीं करेंगे और 26 तारीख का हमारा फाइनल प्रोग्राम होगा। अगर 26 तारीख से पहले सरकार नहीं मानती है, 26 तारीख को करोड़ों किसान यहाँ आएंगे, ट्रैक्टर के अंदर झांकियाँ निकाली जाएंगी। अब की बार जो जितनी भी गणतंत्र दिवस की झांकियाँ हैं, पंजाब वाले भी ट्रैक्टर के अंदर निकलेगी, हरियाणा वाले भी ट्रैक्टर के अंदर निकलेगी, यूपी वाले भी ट्रैक्टर के अंदर निकलेगी और ये इतिहास बनेगा देश के अंदर। 70 साल के बाद पूरी दुनिया देखेगी हिंदुस्तान के किसान। देखिए ये इन्होंने अल्टीमेटम दिया है, लेकिन तस्वीरें देखिए आप, ट्रैक्टर के ऊपर ढोल ताशे लेकर चल रहे हैं और गाना भी चल रहा है, मनोरंजन चल रहा है अपनी जगह, साथ में बीच बीच में लंगर है, चाय के लंगर है, पकौड़ी के लंगर है और इस तरीके से किसानों का हौसला अफजाई कर रही है। लेकिन राकेश, आप ये मान के चलिए कि इतने सारे किसान यहाँ पर है, उतने ट्रैक्टर नहीं है। सिर्फ ट्रैक्टर नहीं, कई गाड़ियाँ भी हैं यहाँ पर जो झंडे लेकर चल रही हैं। तो सिर्फ ट्रैक्टर तो यहाँ पर वो लोग हैं जो यहाँ पर ट्रैक्टर लेके पहुँचे थे, वो ट्रैक्टर के साथ है, लेकिन साथ ही कई बड़ी तादाद में गाड़ियाँ हैं जो इस पूरी रैली में साथ में नावेद, मुझे लगता है एक चीज को आप भी महसूस कर रहे होंगे जो मैं यहाँ स्टूडियो में बैठकर महसूस कर रहा हूँ। अगर आपको बड़ी लड़ाइयाँ जीतनी है, बड़ी जंग में फतह हासिल करनी है तो उसके लिए जोश और जज्बा होना जरूरी है और इस आंदोलन की शुरुआत से वो जोश और जज्बा किसानों में देखने को मिल रहा है। पहले के ज़माने में जब राजा महाराजा लोग निकला करते थे, जब बड़ी लड़ाइयाँ लड़ने के लिए वो सफ़र लंबा हुआ करता था, तो कुछ इसी अंदाज में खाने पीने का सामान, कुछ इसी अंदाज में मनोरंजन का सामान होता था, मौजूद होता था। उसी तरीके के जोश और जज्बे की तस्वीर दिल्ली की सीमाओं पर हम पिछले 42 दिन से, आज 43वां दिन है, हम लगातार देख रहे हैं। नावे जी, बिल्कुल सही कहा आपने, ये जोश और जज्बा बना रहे, शायद इसलिए भी ज़रूरी था कि इस तरह से एक रिहर्सल हो, क्योंकि एक लंबा वक्त हो गया था। तो जो आयोजक हैं, जो किसान संयुक्त मोर्चा है, वो सरकार को तो अल्टीमेटम दे रहा है, बाकी ये जो अपने सारे जो किसान हैं आमिर, वो भी एक तरीके से उनको भी यहाँ पर बैठे हुए काफ़ी वक्त हो गया, तो एक किसान रैली उनमें भी और एनर्जी भरेगी। देखिए, 42 दिन तो हो चुके हैं, 42वां दिन है और खास तौर पे जब इसकी शुरुआत हुई थी तो ये लग रहा था कि सरकार के साथ बातचीत करके कोई ना कोई हल जरूर निकल जाएगा। आप हमारे साथ बने रहिए, आमिर आप भी बने रहिए, लेकिन ये तस्वीर जो दिखा रहे थे, तस्वीर हाईवे की तस्वीर हम दिखा रहे थे, जो चमकती सड़कें हैं उन सड़कों की तस्वीर दिखा रहे थे, जहां पर आज किसान मौजूद हैं। आज ट्रैक्टर की भीड़ है, ट्रैक्टर का रेला है, ट्रैक्टर की लाइन है करीब 5 से 6 किलोमीटर। चमकती सड़कें, चमकते हाईवे दरअसल विकास की तस्वीर पेश करते हैं, लेकिन आज वहां पर किसानों की मौजूदगी हजारों की संख्या में। आज वहां पर ट्रैक्टर मार्च इस बात की तस्वीर पेश कर रहे हैं कि इस देश के किसान, इस देश के अन्नदाता 3 कानून से परेशान हैं, सरकार उनका उचित समाधान करे। जल्द वापस लौटते हैं छोटे से ब्रेक के बाद।